औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास प्रेप 6, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा आज हम अपने वीडियो क्लिप के जो लेक्चर नंबर 40 के साथ मौजूद हैं। गुज़िश्ता दिनों में इन ऑनलाइन क्लासेस में आपने काउंटिंग का काम सीखा, एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा, मल्टीप्लिकेशन सीखा और डिवीजन का काम। मल्टीप्लाई और डिवीजन के लिए बेटा बहुत कंपलसरी है, हम बार बार आपसे कहते रहे हैं कि आपको टेबल्स याद करने हैं। कम से कम आपको 2 से लेके 15 तक, 2 से 15 तक के टेबल याद करने हैं बेटा। और जब अगर टेबल याद होंगे तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। डिवीजन का काम हमने एक्सरसाइज नंबर 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 4 एक्सरसाइज कंप्लीट करवाई। इस डिवीजन के काम की फर्दर प्रैक्टिस के लिए आज हम नोटबुक में एक्सरसाइज नंबर 6.3 का काम कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो पहले हम अपनी एक्सरसाइज 6.3 निकालते हैं। यही क्वेश्चन जो आप बुक में कर चुके होंगे, आज हम इसको नोटबुक में करते हैं ताकि इसकी फर्दर प्रैक्टिस हो जाए। सबसे पहले आप बेटा इंडेक्स फिल कर लेंगे। 10th नंबर और सीरियल नंबर में वर्किंग है। आज की डेट हमने डाल दी। एक्सरसाइज 6.3 पेज नंबर 25 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर लिखिए, आज की डेट डाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 मौजूद है कुछ इस तरह से। 3 डिवाइज़र है, 693 डिविडेंड है आपका। ठीक है, और आपको इसको सॉल्व करना है। और साइड पे आपके यहाँ लिखा हुआ है डिवाइज़र, डिविडेंड, कोशिएंट एंड रिमाइंडर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2 चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। डिवाइज़र आपके पास 3 मौजूद है बेटा, और आपके पास डिविडेंड 693 मौजूद है। ठीक है, अब हम अपना काम डिवाइड का शुरू करते हैं। क्योंकि हमारा डिवाइज़र सिंगल डिजिट है तो हम यहाँ भी सिंगल डिजिट से काम शुरू करेंगे। 6 3 से बड़ा है, तो अब हम 3 का टेबल पढ़ना शुरू करते हैं। 3 1s is 3, 3 2s are 6। दूसरे ही स्टेज के ऊपर 6 आ गया, फिर आपने इसको यूज़ किया। 3 2s are 6, इस 6 को 6 में से हमने माइनस कर दिया, कुछ नहीं बचा। नेक्स्ट स्टेप पे फिर एक डिजिट उतर जाएगा यहाँ। अब हम इस 9 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 का टेबल फिर पढ़ना शुरू करेंगे। डिवाइज़र का टेबल पढ़ा जाता है। 3 1s is 3, 3 2s are 6 and 3 3s are 9. 3 3s are 9. We have to minus this 9 from the given number. 9 में से उस 9 को माइनस कर दीजिए, फिर 0 बच गया। अगले स्टेज पे आपने फिर नई चीज़ उतारी। इट इज़ नेक्स्ट नंबर विच इज़ 3। 3 1s is 3। हमारे पास रिमाइंडर 0 हो गया और क्वोशिएंट हमारे पास आ गया 231। It's all about question number 1. Now the question number 2. There is the question given to us is, हमें जो सवाल दिया गया है, 6 is the divisor, 636 is the dividend. Again इसी तरह से आप यहाँ लिखेंगे divisor, dividend, quotient and remainder. डिवाइज़र आपके पास 6 मौजूद है, डिविडेंड आपके पास 636 मौजूद है। नाउ वी हैव टू स्टार्ट द सॉल्यूशन। अगेन वी हैव द 1 डिजिट डिवाइज़र। जब 1 डिजिट डिवाइज़र है तो यहाँ भी 1 डिजिट यूज़ होगा। 6 का टेबल पढ़ना, 6 का हम डिविडेंड को चेक करना शुरू करेंगे। पहला डिजिट जो हमें यूज़ करना है बेटा, इस्तेमाल करना है,
वो हमारे डिवाइज़र के बराबर ही है। तो हम 6 का टेबल पढ़ते हैं। 6 1s इज़ 6, कुछ नहीं बचा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट नंबर इज़ 3। हम देखते हैं कि ये गिवन नंबर डिवाइज़र से छोटा है। अगर बराबर होता तो 6 का टेबल पढ़ते हैं। 6 1 से 6। अब ये 6 से छोटा है तो अब 0 से इसका 6 zeros are 0। बेटा मैं बार बार समझा चुकी हूँ, फिर दोबारा बता रही हूँ, कोई भी नंबर चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, जब भी वो 0 से मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो ख़ुद भी 0 हो जाता है। तो 6 zeros are 0, यहाँ 0 आ गया। 3 में से 0 माइनस किया, 3 बच गया। अब हमने 6 कॉपी डाउन कर लिया, ये बन गया 36। हमें 6 का टेबल 36 तक पढ़ना होगा। 6 1s is 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30, and 6 6s are 36. It's all about question number 2. Now we have the quotient 106. हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया बेटा? 106, and the remainder is 0. Now question number 3. 4 is the divisor, 864 is the dividend. Now again divisor, dividend, quotient and remainder. ठीक है बेटा। हमने डिवाइज़र 4 है हमारे पास और 864 इज़ द डिविडेंड। अगेन हमारे पास सिंगल डिजिट डिवाइज़र है, तो हमने क्या करना है बेटा? इस सिंगल डिजिट को यूज़ करना है। इट इज़ 8 विच इज़ ग्रेटर देन 4। तो हमें 4 का टेबल पढ़ना होगा। 4 1s is 4, बहुत छोटा है। 4 2s are 8, हमारे पास 8 आ गया। 4 2s are 8, 8 minus 8 0. नाउ द टर्न ऑफ द नेक्स्ट डिजिट, अगले नंबर को कॉपी डाउन किया। 4 का टेबल फिर हम पढ़ेंगे। 4 1 is 4, 4 2s are 8, 8 is greater than 6, तो हमें क्या यूज़ करना होगा? 4 1s is 4, 6 minus 4 will, answer will be 2, remainder is 2. Now the turn of the last digit, we have to use the last number 4. Copy down this number here. 4 1s is 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6 are 24. Are you getting beta? Now the answer is 216. The remainder is 0. Now question number 4. 8 is the divisor and dividend are 624. Again आप इसी तरह से लिखेंगे divisor, dividend, quotient and remainder. डिवाइज़र 8 है आपके पास और डिविडेंड है 624। अगेन 8 हमारे पास सिंगल डिजिट है, हमने सिंगल डिजिट यूज़ करना है। 6 इज़ लेस देन डिवाइज़र 8, सो वी हैव टू यूज़ 0। 8 zeros are 0, 6 minus 0, answer will be 6. Now we have to copy down the next number 62. 8 का टेबल पढ़िए बेटा। 8 1s is 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 5s are 40, 8 6s are 48, 8 7s are 56, 8 8s are 64. 64 is greater than 62, so we have to use 8 7s are 56. Now we cannot minus this 6 from 2, so we have to
बोरो 1 नंबर, इट विल बिकम 12। एक नंबर इससे उधार लेंगे, 2 का 12 बन जाएगा, 12 में से 6 माइनस करेंगे 6 बचेगा। यहाँ हमारे पास रिमाइंडर 5 हो गया, 5 माइनस 5 0। नाउ रिमाइंडर इज 0। नाउ द टर्न ऑफ द नेक्स्ट। आप जानते हैं 8 के टेबल में 64 अभी हमने पढ़ा था। 8 8s आर 64। 6 minus 6 0 4 minus। Now we have the quotient 78। आप ज़ीरो लिख लीजिए, इसको ना लिखें जब भी कोई इशू नहीं है। रिमाइंडर 0। बेटा इस वक्त मैंने 4 क्वेश्चन किए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि मज़ीद 2 क्वेश्चंस आप ख़ुद से करेंगे। तो हमारे पास आज के काम के लिए करने को आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक का काम है, जो आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज का काम आपको समझ आ गया होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।